अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिसने किसी के ऊपर जुल्म किया, क़यामत के दिन वो जुल्म उसके लिए अंधेरों की शक्ल में होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजा, गवर्नर बनाकर भेजा। तो आपने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, हिदायत दी थी कि मज़लूम की फ़रियाद से डरते रहना, उसकी बद्दुआ से डरते रहना, क्योंकि उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। यानी इंसान अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है, कोई ज़्यादती करता है, किसी को ज़्यादा डांट दिया, किसी की कोई चीज़ चुरा ली, किसी को हर्ट कर दिया, किसी के साथ ऐसी बात कर ली कि जो उसके दिल में लग गई, उसको तकलीफ़ हुई, उसका दिल दुख गया, और उस वक्त उसकी ज़बान से जो कलमात निकलेंगे, जो बात निकलेगी, वो ऊपर अर्श तक जाएगी, और फिर उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा, और वो फिर फ़ौरन कबूल हो जाएगी। इस वजह से बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बताया? क्योंकि उनको एक अथॉरिटी मिल रही थी, वो एज़ अ गवर्नर वहाँ जा रहे थे, एक पावर थी उनके पास। तो जब इंसान के पास कोई पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो फिर वो दूसरों को कुछ कम ही समझता है, अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है, और फिर वो अगर किसी के साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो वो कहता है कि ये मुझे क्या कह सकता है, मैं तो इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान हूँ, मैं तो इतना पावरफुल इंसान हूँ, मुझे मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते कुछ। लेकिन ये रवैया दुरुस्त रवैया नहीं है, क्योंकि यही चीज़ इंसान को क़यामत के दिन नुकसान देने वाली है। अब इंसान के पास अथॉरिटी होते हुए क्या चीज़ है कि जो इंसान को जुल्म से रोकेगी? वो अल्लाह का खौफ है। ऐसा शख्स जो है फिर जिसको ये एहसास हो कि अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की तो मुझसे बड़ा एक मेरे ऊपर है जो मुझे देख रहा है, निगरानी कर रहा है, और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। तो ये चीज़ इंसान को आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ माइल करती है और जुल्म करने से इंसान को बचा देती है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फ़रमाया था कि अपने भाई की मदद करो, ख्वाह ज़ालिम हो या मज़लूम। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद तो समझ में आती है, ज़ालिम की मदद कैसे होगी? तो आपने फ़रमाया कि उसका हाथ पकड़कर, उसका हाथ रोक कर। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि अगर कोई शख्स जुल्म कर रहा है तो उसको रोकना जो है वो इंसान की ज़िम्मेदारी है। और वो जुल्म करना चाहे इंसान, जुल्म करने वाला उसका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, सभी को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो इसमें खैर ख्वाही होती है, यानी एक इंसान को अगर किसी के साथ खैर ख्वाही का मामला करता है तो वो उसको बता दे कि देखो ये जुल्म है, ताकि वो ज़ालिम उस जुल्म से बच जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ज़ालिम का हाथ ना पकड़ा गया तो वो तो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा और शेर हो जाएगा और जुल्म अपने बढ़ाता चला जाएगा, और यूँ उस जुल्म को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पूरी सोसाइटी में, पूरे माशरे में जुल्म की कैफियत, जुल्म जो है वो इतना आम हो जाएगा कि फिर वो रोकना उसको मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमें मिलता है कि जुल्म को रोकना जो है वो हर इंसान की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। फिर इसी तरह एक और हदीस है कि जो बहुत ज़्यादा इंसान को मुहतात करती है, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया तो उसे चाहिए कि उससे दुनिया ही में माफ़ करवा ले, यही उसको राज़ी कर ले, इसलिए कि क़यामत के दिन रुपए पैसे तो नहीं होंगे, दिरहम और दीनार नहीं होंगे, इसलिए उसके पहले उसके भाई के लिए उसकी नेकियों में से हक़ दिलाया जाएगा, और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो फिर उनकी बुराइयां उसके ऊपर डाल दी जाएंगी। तो इंसान कहीं बच नहीं सकता, इंसान कहीं छुट नहीं सकता। और इस दुनिया में जिसके ऊपर भी इंसान ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है किसी भी तरह की, तो इंसान को चाहिए वो आज ही उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा और इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा और ना ही कोई और करेंसी होगी। असल करेंसी जो है वहाँ पर
नेकियों की होगी। कोई रुपया पैसा नहीं होगा कि आपको या आपका कोई इन्फ्लुएंस है कि आप किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान को जानते हैं तो आप जाकर सिफारिश कर लें और बच जाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। और ना ही कोई पैसा होगा कि इंसान वो किसी बैग में डाल के ले जाए और उसको दे दे। नहीं, उस दिन जो चीज़ काम आएगी वो नेकियों की करेंसी है। इसीलिए उस वक्त से बचने के लिए इंसान ने जो भी ज़्यादती की है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी का माल चुराया है, किसी की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला है, कोई भी जुल्म, इंसान को जो भी जुल्म की अक़साम हो सकती हैं उससे इंसान आज ही तौबा कर ले। चुगली है तो उसमें आज ही माफ़ी मांग ले। अगर किसी को अज़ियत दी है तो उसी वक्त उसके साथ अच्छा भी कर ले, क्योंकि कुरान में आता है इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यआत, कि नेकियां जो हैं वो बुराइयों को ले जाती हैं। क्योंकि हम सब इंसान हैं ना, बाज़ औक़ात हम थके हुए होते हैं, बाज़ औक़ात हम गुस्से में होते हैं, बाज़ औक़ात कोई और ऐसी कैफ़ियत होती है तो हम ना चाहते हुए भी दूसरे के ऊपर ज़्यादती कर जाते हैं, और बाज़ औक़ात जानबूझकर करते हैं और बाज़ औक़ात अनजाने में करते हैं। तो ऐसे में इंसान यहीं पे जिसके साथ ज़्यादती की है उसको राज़ी कर ले, वरना क़यामत के दिन बदला देना होगा। क्योंकि सहाबा कराम से आपने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, यानी माल ना हो, वो मुफलिस है। तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर क़यामत के दिन आएगा, लेकिन इस हाल में कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का खून बहाया होगा, किसी के साथ ज़्यादती की होगी, और फिर वो सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे और उस दिन दिरहम और दीनार तो होंगे नहीं, लिहाजा अपनी नेकियों से उन सबको उसे बदला देना होगा। और फिर आप इमेजिन करें ना कि क्यू में, लाइन में लोग खड़े हैं और वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और होते होते जब उस शख्स के पास देने के लिए कोई नेकी नहीं बचेगी तो उन लोगों के गुनाह उसके सर के ऊपर डाल दिए जाएंगे और उसको उठा कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो किस कदर मोहतात होने की बात है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत एहतियात और मोहतात का मामला करें ताकि क़यामत के दिन हमें मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपने इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।